मनुष्य जीवन में बहुत कुछ खोजता है, सुख, शांति, सहारा, पहचान। पर वो ये भूल जाता है कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा है, वो परमात्मा के रूप में भीतर ही विद्यमान है। ये साखी है अमित की, एक सामान्य व्यक्ति जो भीड़ में रहते हुए भी अंदर से बहुत अकेला था। अमित का जीवन देखने में ठीक था। नौकरी थी, परिवार था, दिनचर्या चल रही थी, पर उसका मन हर समय अशांत रहता। सोते समय भी विचार दौड़ते, उठते समय भी चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी बीते कल का पछतावा। वो कहता, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मन को चैन क्यों नहीं। एक दिन वो एक सत्संग में गया। वहां कोई लंबा उपदेश नहीं था, बस एक वाक्य बोला गया, परमात्मा का सिमरन शब्दों का नहीं, स्मृति का अभ्यास है। यह वाक्य अमित के मन में गहराई से उतर गया। उसे बताया गया, परमात्मा निराकार है, हर क्षण हमारे साथ है, बस उसे याद रखने की आदत डालनी है। अमित ने सिमरन शुरू किया, पर मन भटकता रहा। आंखें बंद करता तो विचारों का शोर बढ़ जाता। कभी उसे लगा, ये मेरे बस की बात नहीं, पर उसने हार नहीं मानी। वो रोज बस इतना कहता, हे निरंकार, मैं तुझे भूल जाता हूँ, पर तू मुझे मत भूलना। कुछ दिन बाद अमित ने एक बदलाव महसूस किया। दुख वही थे, पर सहने की शक्ति बढ़ने लगी। समस्याएं वही थीं, पर डर कम होने लगा। उसे समझ आया, सिमरन समस्या को नहीं मिटाता, पर समस्या से लड़ने की ताकत देता है। वो चलते फिरते, काम करते हुए मन ही मन परमात्मा को याद करने लगा। एक दिन अचानक अमित की नौकरी चली गई। जिससे वो डरता था, वही हो गया। पहले जैसा अमित होता तो टूट जाता, पर अब उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, निरंकार, तू जानता है मैं नहीं। उसने शिकायत नहीं की, सिर्फ सिमरन किया। दिन कठिन थे, पैसे की कमी थी, भविष्य धुंधला था, पर अमित के मन में एक अजीब सी शांति थी। वो समझ चुका था, परमात्मा परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से मिलता है। वो हर सुबह कहता, आज जो होगा तेरी इच्छा से होगा। एक दिन अमित ने महसूस किया कि वो अब अकेला नहीं है। जब वो सिमरन करता, तो जैसे कोई अदृश्य सहारा उसे थाम लेता। उसे एहसास हुआ, परमात्मा को पुकारने के लिए शब्द नहीं, भाव चाहिए। अब अमित की भक्ति सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रही। वो लोगों से प्रेम से बात करने लगा, गुस्सा कम हो गया, अहंकार पिघलने लगा। उसे समझ आया, सिमरन का फल सेवा के रूप में प्रकट होता है। समय के साथ अमित को नया मार्ग मिला। नई नौकरी नहीं, पर नया उद्देश्य। अब वो कहता, पहले मैं सुख के लिए सिमरन करता था, अब सिमरन ही मेरा सुख है। निरंकारी सिमरन कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये है हर क्षण ये जानना कि परमात्मा मेरे साथ है, दुख में भी, सुख में भी, हार में भी, जीत में भी। सिमरन मन को शांत करता है। सिमरन आत्मा को बल देता है। सिमरन हमें परमात्मा से नहीं, अपने अहंकार से दूर करता है। और यही है निरंकारी सिमरन, जहाँ कोई मांग नहीं, बस स्मरण है। जहाँ कोई डर नहीं,